और नहीं भी आया हो तो मुझे एक बार प्लीज जरूर आप आपका फीडबैक भेजिएगा। आई विल रिपीट। अब नेक्स्ट जो हम लेंगे उसके बारे में बताएंगे कि क्या मैकेनिज्म है पुष्प के अंदर। आपका एक मैकेनिज्म होता है। देखिए प्रकृति ने अधिकतर पुष्प को क्या बनाया था, ऑटोगेमी बनाया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कालांतर में इस तरह का विकास हुआ। है mechanism that which promote, सबसे पहले इसको ले लेते हैं सेल पॉलिनेशन। क्या मैकेनिज्म है जो सेल पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका कैलिस्टोकेमी, जिसको बोलते हैं आप कैलिस्टोकेमी। कैलिस्टोकेमी क्या होता है, फ्लावर डोंट ओपन एट ऑल, पौधा का जो पुष्प है वो खिलता ही नहीं है। और इसका उदाहरण क्या है, सम वैरायटीज ऑफ व्हीट, बार्ले एंड ओट। ओके, दूसरा है चेस्टनट। फ्लावर ओपन बट आफ्टर पोलिनेशन। फ्लावर्स जो है ओपन तो होते हैं लेकिन आफ्टर पोलिनेशन के बाद में होते हैं। इसके उदाहरण भी हुई, उसमें कुछ वेराइटीज था। इसमें व्हीट आ गया पूरा आपका, बार्ले, ओट, एक इसमें राइस एड हो गया, चावल धान की पेटी बोलते हैं वो उसमें एड हो गया। एक तीसरा आता है होमोगेमी। होमोगेमी में क्या आता है, मैच्योरेशन ऑफ स्टिग्मा एंड स्टैमेन के लिए, या उसको एंथर एट द सेम टाइम, इसको बोलते हैं होमोगेमी, जिसमें दोनों एक साथ ही मैच्योर हो। चौथा है जैसे इन टोमेटो, ब्रिंजल में क्या होता है, जो ये स्टिग्मा है वो एंथर के द्वारा घिरे रहते हैं, जिससे दूसरे पौधे के पोलन ग्रेन्स के ऊपर आके गिर नहीं सकते हैं। चौथा है जैसे सेपल और पेटल्स होते हैं ना, वो इसके एंड्रोसियम और गाइनोसियम को कवर अप करते हैं। जैसे कैलिक्स एंड पेरोला, या सेपल एंड पेटल्स, या सम पार्ट ऑफ द फ्लावर कवर्स अप, या एंड्रोसियम और गाइनोसियम आर सराउंडेड बाय सेपल्स और पेटल्स और सम अदर पार्ट। इसके उदाहरण क्या है, मूंगबीन, अंदर होता है, सोयाबीन के अंदर होता है। तो इसका उदाहरण है आपका उड़द भी हो गया है, और ग्राम है सो इसके अंदर उड़द, और एक होता है ग्राम। पांचवी कंडीशन क्या होती है, पांचवी कंडीशन ये होती है कि जब स्टिग्मा गो थ्रू या इलंगेट थ्रू द स्टिमिनल कोलम के थ्रू स्टिग्मा गुजरता है। तो नीचे सी बात है, कोलम बना हुआ है, उसमें से जब स्टिग्मा गुजरेगा, मैच्योर स्टिग्मा, तो उसको क्या होगा, सेल पॉलिनेशन को बढ़ाते। ये 5 फैक्टर है जो क्या करते हैं, सेल पॉलिनेशन को बढ़ाते हैं। इसके मैकेनिज्म से सेल पॉलिनेशन तो होगा ही होगा इनके अंदर, तो इनको फेवर करते हैं हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन में। अब नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म इज प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन। दो मैकेनिज्म जो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं, आप उनकी चर्चा करेंगे।
जो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं या बढ़ाते हैं। नंबर 1 आता है डाइक्लिनिक या यूनिसेक्सुअलिटी, डाइक्लिनिक या यूनिसेक्सुअलिटी। ये क्या होती है? वे कंडीशन जब उसके अंदर आइदर मोनोसियस होगा या डायोसिस, जैसा हमने पहले चर्चा कर ली कि जब स्टिमिनेट और पिस्टिलेट जो फ्लावर है वो अलग अलग पौधों पे पाया जाता हो, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर नहीं हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? डाइक्लिनिक या यूनि, एक ही सेक्स उसके अंदर पाया जाता हो। अगर जब डिफरेंट पौधे पे पाया जाता हो उसको आप बोलेंगे डायोसिस। क्या बोलेंगे? डायोसिस। When staminate and pistillate flower are present on the different plant, it is known as dioecious. जब अलग अलग, जैसे आपका डेट पाम हो गया, स्पिनेट हो गया, पपैया को भी इसमें उदाहरण दे दिया गया, एक हेम्प हो गया, तो ये इसके उदाहरण है। दूसरा होता है मोनोसिम। मोनोसिम क्या होता है? जैसे आपने पहले बचा जो मेज है, केस्टर है, कोकोनट है, उसको बनाना है, इसको उनकी चर्चा की थी, तो वो ये कंडीशन आ गई। तीसरा जो होता है वो होता है डाइकोकेमी। दूसरी कंडीशन क्या होती है? डाइकोकेमी। देखिए वहां पे पहले अपने पढ़ा था सेल होमोकेमी, जब स्टिग्मा और ये जो इनकी मेच्योरिटी सेम टाइम हो, और जब इनकी मेच्योरिटी अलग अलग टाइम में हो तो उनको बोलते हैं डाइकोकेमी। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रोटोकाइम और दूसरा होता है प्रोटोएंड्री। इसका उदाहरण जब गाइनेशियम मैच्योर बिफोर एंड्रेशियम, इट इज फाउंड इन प्लांट मिलेट, जो बाजरा होता है, बाजरे के अंदर इसका उदाहरण पाया जाता है। प्रोटोएंड्री जैसे आपका मेज हो गया, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण। मेज के अंदर क्या होता है? मेज की कंडीशन पाई जाती है जिसपे प्रोटोएंड्री होता है। तीसरा होता है जैसे इन ल्यूशन का मतलब अल्फा जिसके अंदर स्टिग्मा इज कवर्ड बाय वेक्सी फिल्म। एक वेक्सी या मोम के एक फिल्म होती है जिससे स्टिग्मा कवर रहती है, और वो किसके द्वारा, क्योंकि फिल्म में तो किससे टूटेगी? जब इंसेक्ट उसके अंदर इंसर्ट करेगा, निडल नुमा जो उसका शकिंग पार्ट होता है, और उससे वो, तो ये इसके लिए एक कंडीशन बन जाती है जिससे क्रॉस पोलिनेशन होती है। इसके अलावा क्या नंबर चौथा क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ अबव मैकेनिज्म जब एक साथ आ जाते हैं, एक साथ किसमें आता है? मोनोसियस, मेज इज द एग्जांपल ऑफ मोनोसियस। उसके बाद में भी वो क्या प्रोटोएंड्री भी है। तो ये दोनों मैकेनिज्म एक साथ में आ जाते हैं किसी पौधे के अंदर, तो अल्टीमेटली क्या करेगा? क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करेगा। नंबर 5 इंपोर्टेंट है सेल्फ इन कंपैटिबिलिटी, सब अनिश्चितता। देखिए क्या 2 कंडीशन आती है, एक वो छठा है इसके अंदर मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी में पहले मेल स्टेरिलिटी बता दें आपको, एब्सेंस ऑफ फंक्शनल मेल गैमेट इन हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन उसमें मेल जो गैमेट है वो फंक्शनल नहीं है, उसको तो बोल दिया आपने मेल स्टेरिलिटी। अगर मेल गैमेट फंक्शनल नहीं है तो अल्टीमेटली दूसरे मेल गैमेट आके इसको फर्टिलाइज करेंगे। नेक्स्ट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? मेल गैमेट ऑफ द सेम फ्लावर इज फंक्शनल नॉर्मली बट दे हैव नो एबिलिटी टू फर्टिलाइज द सेम गाइनेशियम जो उसका एक सेल है उसको फर्टिलाइज करने में असमर्थ रहते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसका डिटेल हम नेक्स्ट, अभी वीडियो शायद काफी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट जो चैप्टर है इसी का लेंगे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी डिटेल में पढ़ाएंगे। इसमें तो मेल गैमेट फंक्शन होता है लेकिन उसी पुष्प का
जो गाइनेशियम होता है उसी सिर्फ एक सेल है, उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, उसकी 3-4 कंडीशन है। आइदर पहली बार पोलिनेशन नहीं होगा, अगर होगा तो जर्मिनेट नहीं होगा, जर्मिनेट होगा तो पोलन ट्यूब का निर्माण नहीं होगा, पोलन ट्यूब का निर्माण होगा तो एंट्री नहीं कर पाएगा, एंट्री भी कर ली तो फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट का निर्माण नहीं होगा, हो भी गया तो आगे एम्ब्रियो नहीं बनेगा। तो इसकी कुछ कंडीशन है। और इसी प्रकार मेल स्टेरिलिटी जो अधिकांश रिसेसिव जीन के द्वारा गवर्न होती है। और सबसे पहले जो सेफ फ्लावर है कुसुम में, उसके अंदर इसका एग्जाम्पल देखा गया था। इसके प्रकार भी पढ़ेंगे, जेनेटिक है, साइटोप्लाज्मिक है, दोनों को मिला कर दिया, आज तक कुछ और भी कुछ पढ़ा दिया गया। तो ये अगले चैप्टर करने पड़ेंगे। थैंक यू। इसका फीडबैक जरूर मुझे भेजे। ओके।